अस्सलामुअलैकुम। क्यों कुछ लोग खुदा को, ईश्वर को नहीं मानते हैं, बिल्कुल नास्तिक बन जाते हैं। तो आज है मेरे 90 डेज़ चैलेंज का 73वां दिन और आज हम नास्तिक लोगों के पीछे की साइकोलॉजी को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर उन्हें किसी भी तरह की सुप्रीम पावर पर यकीन क्यों नहीं होता। हालांकि ऐसी सोच के पीछे कई सारे रीज़न्स हो सकते हैं, बट आज हम कुछ साइकोलॉजिकल रीज़न्स की बात करेंगे। रीज़न नंबर 1, हर इंसान की लाइफ में परेशानियां आती है। कुछ लोग उसे झेल लेते हैं और कुछ लोग नहीं झेल पाते। और जो लोग झेल नहीं पाते तो फिर वो अपना गुस्सा खुदा पर निकालते हैं कि उनके साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। अगर खुदा है तो फिर वो उसकी परेशानियों को कम क्यों नहीं करता। और फिर इसी नाराज़गी की वजह से वे धीरे धीरे खुदा से दूर होने लगते हैं और यकीन करने लगते हैं कि सुप्रीम पावर जैसी कोई चीज़ ही नहीं होती। रीज़न नंबर 2, हर इंसान के अंदर ख्वाहिशें होती है और उन ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए हर इंसान पूरी जद्दोजहद करता है। और जब वो ख्वाहिशें पूरी नहीं होती तो फिर वे अपनी आखिरी उम्मीद को भी आजमाते हैं, यानी कि वो दुआ करते हैं। और जब वो दुआ भी महीनों सालों बाद कबूल नहीं होती तो फिर कुछ लोगों का उस सुप्रीम पावर से भरोसा उठने लगता है। वे कहने लगते हैं कि अगर कोई ऐसी पावर होती तो उनकी दुआ अब तक कबूल हो जाती, बट अब तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसलिए फिर वो धीरे धीरे खुदा पर यकीन करना छोड़ देते हैं। रीज़न नंबर 3, रिलीजियस बुक्स में बहुत सारे कामों पर रोक लगाया गया है, जैसे शराब पीना, जिना करना एट्सेट्रा। और ये रुकावटें हमारी आज़ादी को छीन लेती है। तो जो लोग अपने हिसाब से ज़िंदगी जीना चाहते हैं तो उन्हें ऐसे रेस्ट्रिक्शंस पसंद नहीं आते। इसलिए फिर वो ऐसे रेस्ट्रिक्शंस के ख़िलाफ़ हो जाते हैं और नास्तिक बन जाते हैं। रीज़न नंबर 4, कुछ लोग अपने कर्मों की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते। उनके पास नॉलेज कम होता है, इसलिए उन्हें लगता है कि कोई जजमेंट डे नहीं होता। इसी जानकारी की अभाव में उनका माइंड उन्हें यकीन दिला देता है कि कोई सुप्रीम पावर भी नहीं होता। तो ये थे कुछ साइकोलॉजिकल रीजंस जिसकी वजह से कुछ लोग नास्तिक बन जाते हैं। लोग इसलिए नास्तिक नहीं बनते क्योंकि उन्होंने इस बारे में पहले अच्छे से रिसर्च किया होता है, बल्कि लाइफ के छोटे छोटे इवेंट्स जो उनके बिलीव्स के अगेंस्ट जाते हैं, उन बिलीव्स ने उन्हें नास्तिक बनने पर मजबूर किया होता है। और जैसे जैसे उनके सबकॉन्शियस माइंड में ये बात बैठने लगती है तो फिर वो हर छोटी छोटी चीज़ में खुदा के ना होने का सबूत ढूंढने लगते हैं। और सरप्राइजिंगली उन्हें ऐसे सबूत मिल भी जाते हैं जिनका आंसर देना एक आम इंसान के लिए लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। कौन सही है कौन गलत, इसको सिर्फ एक ही तरीके से पता लगाया जा सकता है, वो है नॉलेज। जब तक आपके पास इस बारे में डीप नॉलेज नहीं होगी तब तक आप किसी की भी बातों में आ सकते हैं और उनका कहना मान सकते हैं। खुदा हाफिज़।